धोखे और चालाकी से माही कोठारी परिवार की नई मालकिन बन चुकी थी। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से कोठारी परिवार का असली विनाश शुरू होता है। माही ने यह फैसला अपने दिल में बहुत पहले ले लिया था, मगर वक्त का इंतजार उसे अच्छी तरह था। जब उसने देखा कि गौतम उसके प्यार, उसकी परवाह, उसके अस्तित्व को नज़रअंदाज कर रहा है और प्रार्थना के साथ वक्त बिताकर मानो उसी दुनिया में खो रहा है जिसे माही कभी वापस नहीं आने देना चाहती थी, तभी उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर गौतम को अपने पास रखेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी इंसानियत भी क्यों न बेचनी पड़े। माही ने बड़ी समझदारी से अपने असली इरादे छुपाए। वह मोतीबा और प्राग कोठारी की नज़रों में एक परफेक्ट बहू बनने का नाटक करती रही। वह सबकी भलाई करती दिखती, उनके आदेश मानती, उनके पास बैठकर चिंता जताती, लेकिन भीतर से उसकी योजनाएं दिन ब दिन तेज होती चली गईं। धीरे धीरे माही ने घर के छोटे छोटे फैसलों को अपने हाथ में लेना शुरू किया। कभी नौकरों को बदलती, कभी खर्चों की फाइलें अपने पास रखती, कभी घर की मीटिंग में चतुराई से अपनी राय थोप देती। उसकी चालें इतनी महीन थीं कि शुरू में परिवार को कोई अंदाजा नहीं हुआ कि आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है। और फिर वह दिन आया जब माही ने दस्तखत करवाकर चालाकी से कोठारी हाउस को अपने नाम कर लिया। जैसे ही यह सच परिवार के सामने आया, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मोतीबा की आंखें फैल गईं, प्राग कोठारी की आवाज़ सूख गई और राही व प्रेम गुस्से से भर उठे। लेकिन असली झटका तो गौतम को लगा। उसका दिल चूर चूर हो गया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि माही इस हद तक गिर जाएगी। गौतम जानता था कि उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वह अपनी जिम्मेदारियों के चलते उलझ गया था। लेकिन माही ने इस दूरी का फायदा उठाकर घर को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर लिया। गौतम की एक ही चाह थी, प्रार्थना और अपने होने वाले बच्चे को अपनी जिंदगी में वापस लाना। लेकिन अब यह उतना आसान नहीं था, क्योंकि माही ने घर पर ऐसी पकड़ बनाई कि हर कोना, हर कमरा, हर फैसला उसकी इजाज़त पर चलता था। गौतम को यह एहसास होने लगा कि चाहे उसकी आत्मा कितना भी चिल्लाए, लेकिन अब घर छोड़ना उसके लिए नामुमकिन है। माही साफ कह चुकी थी कि अगर वह उससे दूर जाने की कोशिश करेगा तो वह उसे घर से निकाल देगी और प्रार्थना के खिलाफ ऐसे कदम उठाएगी कि गौतम जिंदगी भर पछताता रहेगा। अब घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। जो घर पहले रिश्तों, प्यार, मान सम्मान और इमोशंस से भरा था, वह अब डर, आदेश, तानाशाही और तनाव की कैद बन गया था। माही का गुस्सा अब हर चेहरे पर साफ दिखता। नौकर डरते थे, परिवार के सदस्य चुप रहते थे और घर के हर दरवाजे के पीछे खामोशी चीखती थी। मोतीबा और प्राग कोठारी को माही की हर चाल समझ आने लगी थी, लेकिन वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। हर बार जब वे विरोध करने उठते, माही कानूनी कागजात, प्रॉपर्टी के पेपर और अपनी नई ताकत दिखाकर उन्हें चुप करा देती। प्रेम और राही ने भी माही के खिलाफ लड़ने की ठानी। उन्होंने कहा कि वे कोर्ट में केस करेंगे और इस घर को वापस अपने नाम करेंगे, लेकिन माही सिर्फ हंसी, क्योंकि उसे पता था कि सबूतों का खेल, गवाहों का खेल और चालाक दिमाग का खेल वह किसी से बेहतर खेल सकती है। माही का असली खेल अब शुरू हुआ था। उसने पुराने नौकरों को हटाकर अपने भरोसे के लोगों को रखा, कमरों में कैमरे लगवाए और बहाना बनाया घर की सुरक्षा। हर आने जाने वाले पर उसकी नज़र रहती। हर बात, हर कदम, हर सांस माही की पकड़ में था। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब पता चला कि माही सिर्फ गौतम को अपने पास रखना ही नहीं चाहती, बल्कि वह प्रार्थना के बच्चे को भी अपनी जिंदगी से मिटा देना चाहती है। यह उसकी सबसे खतरनाक, सबसे डरावनी योजना थी। वह प्रार्थना को पूरी तरह खत्म करना चाहती थी। उसकी याद, उसकी मौजूदगी, उसका अजन्मा बच्चा, सब। इधर गौतम के भीतर का पितृत्व जाग उठा था। वह माही से लड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन घर की दीवारें भी माही के पक्ष में खड़ी थीं। कोठारी हाउस मानो एक जेल बन चुका था, जिसकी वार्डन माही थी और कैदी पूरा परिवार। घर की हर रात अब नई चीखों, नए झगड़ों और नई चालों का साया लिए आती थी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। एक रात कोठारी हवेली में मोतीबा ने एक पुरानी फाइल ढूंढी, जिसमें एक ऐसा सबूत था जो माही को सिर्फ घर से ही नहीं बल्कि कानून की नज़र में भी गिरा सकता था। और इसी सबूत के साथ पूरे कोठारी परिवार की किस्मत बदलने वाली थी। माही को भी भनक लग चुकी थी कि घर में कोई उसके खिलाफ बड़ा कदम उठाने वाला है। और तभी
उसने ऐसा प्लान बनाया जिसने कोठारी परिवार की नींव हिला दी। उसने घर में आग लगाने की कोशिश की ताकि सबूत खत्म हो जाएं, और इस आग में फंस गया। गौतम अब खेल और बड़ा और धोखा और गहरा होने वाला था।